इंपोर्ट कहते हैं किसको बेटा? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री। जो कुछ वी आर बाइंग, जो कुछ हम खरीद रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो बेटा, चाहे वो कुछ भी हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट। And if we are selling our goods to other countries, that is export. Sell, export, buy, import. ट्रेंड चेक करो बेटा। अब ट्रेंड में हमारे पास क्या है? स्लाइट इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स such as more product capital goods as more production is taking place in HMC. HMCT का मतलब क्या होता है बेटा? HMCT stands for heavy mechanized heavy mechanized complex textile। सर ये होता क्या है बेटा? इट इज एन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर ये क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर इसमें होता क्या है बेटा? इसमें हमारे पास शिप्स बनती हैं, इसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं जो ब्रिजेस वगैरह बनाती हैं। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। तो पाकिस्तान क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है बेटा? कि स्लाइट इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स। सर ये कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स की बात होगी तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आएगी मशीनरी। ठीक है। और अगर सर ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का वर्ड यूज करें तो फिर क्या होगा? इफ दे आर यूजिंग ओनली कैपिटल, इट्स मीन बेटा पैसे, इट्स मीन दैट मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, इन्वेस्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो अब पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि मशीन्स को इंपोर्ट करना ज्यादा कर दिया। ठीक है। नंबर टू थिंग यू कैन सी बेटा, नंबर टू थिंग, slight increase in imports of raw material for the processing in industry। अब पाकिस्तान ने साथ ही साथ बेटा रॉ मटेरियल को भी इंपोर्ट करना इंक्रीज कर दिया। एंड देन व्हाट वी आर हैविंग? डिक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग। चलो, अब हमने इस चीज का करना है थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू दिस बेटा, अभी हमने क्या देखा? वी हैव सीन कि पाकिस्तान ने एक तरफ हमने लिख दिया कैपिटल गुड, राइट, दूसरी तरफ वी हैव रिटन रॉ मटेरियल, एंड इधर लिख दिया हमने कंज्यूमर गुड। व्हाट इज कंज्यूमर गुड? कंज्यूमर गुड मीन बेटा, बेटा रेडी टू यूज, जिसको आपने कोई और प्रोसेसिंग नहीं करनी बल्कि इट्स रेडी टू यूज। अब पाकिस्तान ने बेटा इसकी जो हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की, ठीक है, तो हम यहां पर लिख भी लेते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट। ठीक है। तो पाकिस्तान ने इसकी इंपोर्ट को कर दिया ज्यादा, इसकी इंपोर्ट को कर दिया ज्यादा, और इसकी इंपोर्ट को कर दिया कम। ठीक है। अब ऐसा पाकिस्तान ने क्यों किया? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी ली थी, और वो एग्जाम्पल है भाई हमारे एवर लास्टिंग हीरो सलीम साहब की। सलीम आ गया बेटा। अब सलीम लव टू ईट द फ्रेंच फ्राइज एवरी डे। अब वो क्या करता है बेटा? वो दो टाइम खाता है, दो टाइम खाता है, तो वो 200 रुपीज, 200 रुपीज के बाय करता है। तो विच इज कॉस्टिंग हिम टू मच, बहुत ज्यादा इसको कॉस्ट पड़ती है, लेकिन ये आदत से मजबूर है बेटा। ठीक है। अब इसने सोचा कि मैं रोजाना जाके जो चिप्स बाय कर रहा हूँ, बाहर बाहर से फ्रेंच फ्राइज बाय कर रहा हूँ, वो तो है कंज्यूमर गुड, क्योंकि उसको मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, वो रेडी टू मेड, रेडी टू ईट मुझे मिलते हैं, मैं खा लेता हूँ लेके। ठीक है। लेकिन इससे मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, मैं एक वक्त आएगा मेरा, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। अब इसने थोड़ा दिमाग लगाया, इसने कहा जब मुझे रोजाना ही ये खाना है, व्हाई नॉट आई डू द इन्वेस्टमेंट, मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं पहली चीज बाय करूंगा कैपिटल गुड जो कि मशीनरी होती है, तो मैं अच्छा सा फ्रायर लेके आऊंगा। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि मैं रॉ मटेरियल भी लेके आ जाऊंगा। सब्जी मंडी गया बेटा, एक साथ 30 kg पोटैटो उठा के ले आ गया बेटा। ठीक है। अब 30 kg पोटैटोस को सस्ते भी मिले होंगे क्योंकि ये बल्क में लेके आया बेटा। अब ये क्या करेगा? अब ये करेगा बेटा लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि ये खुद से चिप्स बनाएगा, और जब ये 200 में चिप्स बनाएगा तो वो काफी क्वांटिटी में बनेंगे। ठीक है। तो सिंपल सा आपने एक बिजनेस माइंड देखा सलीम का, कि सलीम ने कंज्यूमर गुड को स्टॉप किया, कैपिटल गुड बाय किया, रॉ मटेरियल बाय किया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, और कंज्यूमर गुड से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बना ली। तो हमारी कंट्री ने भी भाई जब सलीम की ये बात देखी, हमारी कंट्री भी इनसे बहुत इंस्पायर हो गई। कंट्री ने कहा ठीक है अब यही करना है, हम मशीन बाय करेंगे, रॉ मटेरियल बाय करेंगे, और खुद प्रोडक्शन करेंगे, और बाहर से बनी बनाई चीज कंज्यूमर गुड, फिनिश्ड गुड बाय नहीं करेंगे। तो ये ट्रेंड अच्छा है या बुरा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेंड है जो पाकिस्तान ने फॉलो किया। ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं भाई कि एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। द फर्स्ट ट्रेंड वी आर गोइंग टू टारगेट इज डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पाकिस्तान ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट तो करना शुरू कर दिया बट नॉट एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल। सर क्यों, ऐसा क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है। दूसरी चीज बच्चा हमें क्या पता लगी, प्रोसेस्ड हैज शोन स्लाइट डिक्रीज एज दे आर ऑल्सो टू यूज ऑल्सो टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब प्रोसेस्ड गुड ये कौन सी होती हैं सर, मैं आपको बताता हूं। तीसरी बात क्या है बेटा हमारे लिए, इंक्रीज इन वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब दोबारा से देखो, पाकिस्तान ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना बहुत कम कर दिया, फिर प्रोसेस्ड गुड सेमी फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, लेकिन जो वैल्यू एडेड गुड्स थी उनको एक्सपोर्ट करना ज्यादा कर दिया। नहीं समझ आया? चलो हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमारा हीरो सिर्फ सलीम नहीं है बल्कि सलीम का दोस्त भी है, ठीक है बेटा। चलो अभी मैंने आप लोग को क्या दिखाया कि पाकिस्तान ने क्या किया, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ओवर द एक्सपोर्ट। ठीक है भाई, हमने इसको कर दिया, मिटा दिया। ये वी हैव रेस्ड इट। अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बच्चा, वी आर टॉकिंग अबाउट, एक मिनट यार ये क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट। किसकी बात करें बेटा, एक्सपोर्ट की बात करें। अब पाकिस्तान ने क्या किया बेटा एक्सपोर्ट में, तो अब देखो एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड था। एक्सपोर्ट का ट्रेंड था भाई, पाकिस्तान ने कैपिटल गुड को तो हम यहां से हटा ही देते हैं, हम तीन चीजें रखेंगे जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के अंदर टारगेट की हुई हैं। नंबर वन, हमने देखा कि भाई पाकिस्तान क्या रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है ज्यादा, वी विल सी। देन प्रोसेस्ड, सर ये प्रोसेस्ड गुड कौन सी होती हैं बेटा, प्रोसेस्ड को वी कैन ऑल्सो से सेमी फिनिश्ड। सर अभी भी समझ नहीं आया, सेमी फिनिश्ड का मतलब बेटा वो चीजें जो कि दिखने में तो प्रोडक्ट है बट रिक्वायर सम मोर प्रोसेसिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। सर अभी भी समझ नहीं आया। छोटी सी एग्जांपल, फ्रोजन आइटम, जब आप मार्केट में जाते हैं मॉल्स में जाते हैं तो फ्रोजन आइटम बाय करते हैं। फ्रोजन आइटम क्या है, प्रोसेस्ड गुड है, थोड़ी बहुत रेडी है लेकिन आपने उसको कंप्लीट रेडी करना है, थोड़ा सा प्रोसेस देके फ्राई करके बेक करके, तो वो प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं। और यहां पर हमने लिख लिया कंज्यूमर। सर कंज्यूमर का कोई और नाम भी है बेटा, कंज्यूमर को वी ऑल्सो से फिनिश्ड गुड। सर और कोई नाम, यस बेटा वी कैन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, बहुत सारे नाम है, जो आप कहना चाहें अपनी प्यार से कह दे बेटा। रॉ मटेरियल को पाकिस्तान ने भाई एक्सपोर्ट करना कर दिया है कम, प्रोसेस्ड को कर दिया है कम, और कंज्यूमर को कर दिया है ज्यादा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे सलीम और उसके दोस्त की। अब सलीम के साथ उसका दोस्त भी आ गया, इसका दोस्त है एवर लास्टिंग मुबशर। मुबशर ने कहा सलीम हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे बेइज्जती वाली, व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, सलीम ने कहा चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू हैव द स्टॉल ऑफ द फ्राइज, क्योंकि इसको फ्राइज से बहुत ऑब्सेशन है। इसने कहा कि मैं फ्राइज का ही ठेला लगाऊंगा बेटा और मैं फ्राइज सेल आउट करूंगा। ठीक है, दिस इज आर फ्राइज स्टॉल। ठीक है, मुबशर थोड़ा सा लेजी था, मुबशर ने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ टू कुक, हाउ टू फ्राई द फ्राइज, सो आई एम गोइंग टू हैव अ माई वेरी गुड ठेला। ठीक है, और ठेले पे सलीम ने रख लिए बहुत सारे पोटैटोज बेटा। ठीक है, अब सलीम ने कहा नाउ वी बोथ स्टार्टेड आवर बिजनेस, हम दोनों ने स्टार्ट कर लिया। तो हाँ ये मुबशर हमारे न्यू कैरेक्टर अनलॉक है बेटा। तो अब जरा यहाँ पर देखो, अब आप मुझे खुद से बताओ कि एट द एंड ऑफ द मंथ किसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, किसकी इनकम ज्यादा होगी। क्या सलीम की इनकम ज्यादा होगी और मुबशर की इनकम ज्यादा होगी? हु विल अर्न द मोर? डेफिनेटली यू विल से दैट सलीम इज गोइंग टू अर्न द मोर। सर क्यों? बिकॉज बेटा द मेन डिफरेंस इज दैट कि जो हमारा मुबशर है ही इज सेलिंग रॉ मटेरियल, द पोटैटो इज अ रॉ मटेरियल, सो ही विल नॉट अर्न दैट मच, क्योंकि सर इसकी प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है। बट वट एवर द सलीम इज सेलिंग, इट इज अ कंज्यूमर गुड, it is a finished good and it is having a more value, it is called value added product। ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। यहां तक के क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से मुझे अप्रूवल दे दीजिए। यही काम पाकिस्तान ने किया बेटा, पाकिस्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल, क्योंकि उससे इतनी इनकम होती नहीं है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने ये प्लान किया कि व्हाई नॉट स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द कंप्लीट गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ताकि हमारी वो गुड्स वैल्यू एडेड हो, जिसमें बहुत सारी वैल्यू की एडिशन हो।
और उतना ही ज्यादा हमें अच्छा सा प्रॉफिट हो जाए बेटा। नाउ इज इट फाइन बेटा? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा? एक दफा बता दीजिएगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अनदर टॉपिक, एंड दैट इज भाई इम्पोर्ट्स क्या है पाकिस्तान के, थोड़ा बहुत हमें इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द इम्पोर्ट्स? इम्पोर्ट्स पाकिस्तान के बेटा, फूड आइटम्स, मशीनरी, पेट्रोलियम, केमिकल्स, मेटल्स एंड व्हीकल्स, ठीक है, दीज आर द इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। एक्सपोर्ट आर वेरी शॉर्ट, बहुत हैवी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं है। कारपेट एंड रग्स मेनली फ्रॉम लाहौर, लाहौर की रग्स बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड बेटा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम फैसलाबाद साइड, मुल्तान साइड, ठीक है। स्पोर्ट गुड्स सियालकोट, कराची, हैदराबाद। रेडीमेड गारमेंट्स बेटा, फैसलाबाद, फैसलाबाद इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल सेंटर फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल गुड्स, एंड वी आर सेलिंग इट टू द मार्केट।